सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऐसे कुछ मिस्टेक कर रहे हो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपके फैट लॉस जर्नी को हैम्पर कर रहा है। ऐसा कुछ फैक्टर्स है और ऐसा कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो आपके फैट लॉस जर्नी को स्लो कर रहा है। जहां पे आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मेरा फैट लॉस हो जाए, मैं एक एस्थेटिक फिजिक अचीव कर पाऊं और मैं जब एक कपड़ा पहनूं तो मुझको बहुत ज्यादा अच्छा लगे उस कपड़े में, और मैं बहुत एक्सेल टी शर्ट और स्मॉल साइज टी शर्ट पहन सकूं जो मुझ में फिट आए। तो आप ये जो आपके माइंड में जो गोल्स है फैट लॉस को लेके, और जो भी गोल हो सकता है कि मैं फोटोग्राफ में अच्छा लगूं, मैं इंस्टा में जब पोस्ट करूं मैं एक फोटो तब मैं अच्छा लगूं, ये सारा कुछ फैक्टर जब एक लोग फैट लॉस कर रहा है उसके दिमाग में चलता है। तो और मेनली जो चीजें हम सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि जब हम आईने के सामने खड़ा हो तो हमारा जो फिजिक है वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो ये जो हमारा इच्छा है, जो हमारा जो मेन मोटिव है फैट लॉस को लेके, ये हमारा जो गोल है वो हमारी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हम अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बात करूंगा, जो लाइफस्टाइल मिस्टेक्स है उसके बारे में बात करूंगा, जो आप अगर सही कर लोगे तो आपका फैट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से फास्ट हो जाएगा और आप फैट लॉस में जो दिक्कत आ रहा है वो नहीं आएगा, और आपका ओवरऑल हेल्थ और आपका ओवरऑल मूड और आपका ओवरऑल फिजिक तो इंप्रूव होगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो फैक्टर है हमारे फैट लॉस जर्नी में जो हमको रोक रहा है, हमारे फैट लॉस को फास्ट नहीं होने दे रहा, और हमारा जो फैट लॉस करते टाइम हम जो वर्कआउट करते हैं, जो डाइट लेते हैं, उसका पूरी इफेक्ट हमारे बॉडी में नहीं आ रहा। इसका जो मेन फैक्टर है वो है जो हमारा जो लेट नाइट हम स्क्रॉल करते हैं, जो लेट नाइट तक हम जाग के सुबह 4 बजे 3 बजे हम सोने जा रहे हैं। ये सारे जो फैक्टर्स है, मतलब लेट नाइट स्लीप, ये हमारा जो स्लीप साइकिल है उसको तो हैम्पर कर रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो फैट लॉस जर्नी है उसको स्लो कर दे रहा है। हम जो दिमाग में जो हमारा जो थॉट्स है कि हमारा फैट लॉस इतना फास्ट होगा, हमारा जो इतना कुछ कर रहे हैं हमारा फैट लॉस जर्नी में, हम इस टारगेट को उतना अच्छे से अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, इसका मेन और सबसे बड़ा रीजन है हमारा लेट नाइट स्लीप और इरेगुलर स्लीप। तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखो, आप अगर जब देर से सोते हो, रात 3 बजे 4 बजे, जब सुबह सुबह हो रहा है तब आप सो रहे हो, आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो और कोई मूवी देख रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्टडी रिलेटेड आप सोच रहे हो कि तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, क्या ही हो जाएगा, ठीक है, मैं तो अभी हेल्थ में उतना फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अब पढ़ाई में फोकस करूंगा, उसके बाद हेल्थ देखा जाएगा, ठीक है। और जो 90% मेंस इंडिया में कर रहे हैं, क्या हम रात जगने के बाद हम स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक रील्स देख रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फैट लॉस है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है जब हम सोते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, कि हम जब सोते हैं, हम जब स्लीप लेते हैं, तब हमारा फैट लॉस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। हमारा बॉडी तब, जब हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का काम चलता है, क्योंकि अब सोचो, आप दिन भर जो वर्कआउट करते हो, जो डाइट लेते हो, जो सारे, जब ब्रेन सोचता है सारा दिन भर, आपका हार्ट ऑल टाइम हार्ट बीट करके हमारा सारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। ये सारा चीज जो हमारा प्रत्येक ऑर्गन ऑल डे बिजी रहता है, आप खुद भी बहुत टाइम बिजी रहते हो सारा दिन, आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, बहुत कुछ करते हो, ठीक है, ये बहुत कुछ आप सोचते हो, तो आपका सारा बॉडी का रिपेयरिंग का काम करता है आपका स्लीप। अगर आपका स्लीप शेड्यूल खराब हो जाएगा, आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं होगा, तो ये बॉडी का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसमें तो हैम्पर करेगा ही, और वो बॉडी को रिपेयर करने के टाइम बहुत ज्यादा फैट जरूरत होता है, क्योंकि बॉडी जब रिपेयर होता है तो हमको लगता है हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी, ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन जाता है, उस एनर्जी, उस फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को यूज करके आपका बॉडी रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है। तो अगर आप लेट करके सोओगे तो वो रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा और स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेन रिपेयरिंग का टाइम है, हम अगर 11 बजे 12 बजे सो जाते हो तो 11 से 2 बजे तक हमारा बॉडी रिपेयरिंग का काम करता है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, हमारे बॉडी में जो बहुत जगह पे रिपेयरिंग का काम करना होता है, वो सारा चीज ये 11 बजे से 2 बजे के अंदर अंदर होता है। और आप अगर इस टाइम आप क्या करोगे, आप अगर इस टाइम
आप ये जो हमारे जो स्लीप शेड्यूल आप हैम्पर कर दोगे, आप स्क्रॉल करते हो रात जाग के और आप बहुत मूवी देखते हो, किसी से बात कर रहे हो, ये आपके स्लीप शेड्यूल को हैम्पर कर रहा है, आपका फैट लॉस जर्नी को स्लो कर रहा है। तो पहला जो मिस्टेक आपको कभी भी नहीं कर रहा है और करते हो तो आज से उसको बंद कर देना है। आपके स्लीप शेड्यूल को ठीक करना है और लेट नाइट स्लीप आपको बंद करना है, अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करना है। ओके, तो नेक्स्ट बात जो आपको करना है अवॉइड जंक फूड। और ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट, अवॉइड जंक फूड। क्योंकि आप सोचते हो कि चलो मैं आज हफ्ते में 6 दिन मैं वर्कआउट कर लिया, 6 डेज तो मैं वर्कआउट कर लिया हूँ और एक संडे या संडे व कोई चीट मील डेट में आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो और आप थोड़ा सा पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो और जो स्ट्रीट फूड है वो खा रहे हो, तो आप सोचो कि इससे क्या ही होगा भाई। मगर इसमें बहुत कुछ मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो आपके फैट लॉस जर्नी में और सीरियस नहीं रहते हो, तो आप जब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स खाते हो, आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे लिखा रहता है कि 500-600 किलो कैलोरी। उसका मतलब अगर आप पूरा कोल्ड ड्रिंक्स खाओगे तो आपको 600-700 कैलोरी आप इनटेक कर रहे हो। आप बर्गर खा रहे हो, उस एक बर्गर में 200 कैलोरी, आप तो 200-300 कैलोरी इनटेक कर रहे हो। तो आप अगर आप स्ट्रीट फूड खाओगे तो आप बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक करोगे। उस स्ट्रीट फूड में ना रहता है कोई आयरन, ना रहता है कोई विटामिन, ना रहता है कोई प्रोटीन। ओके, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ साथ जो आप स्ट्रीट फूड खाते हो उसमें क्या यूज होता है, पाम ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर्स। तो ये सारी चीज क्या करता है, आपके बॉडी में फैट को इंक्रीज करता है। रिफाइंड ऑयल यूज करने से, पाम ऑयल में कुछ तैयार हुआ चीज खाने से आपके हार्ट रिस्क बढ़ सकता है। तो एक चीज आप आपके फैट लॉस जर्नी को तो स्लो कर रही हो और उसके साथ साथ आप पूरा ओवरऑल हेल्थ को भी हैम्पर कर रहे हो अगर आप जंक फूड। थर्ड बात जो आपको इस खाने से ही रिलेटेड है और आप सोच रहे हो इससे भी क्या हो सकता है, आपको ये जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ उसको भी आपको स्टॉप करना होगा। वो है फ्रीक्वेंटली ईटिंग। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा अभी कुछ भूख लग रहा है, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा बिस्किट खा लेता हूँ, थोड़ा कुछ कुरकुरे खा लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा राइस ही खा लेता हूँ, जो घर का खाना है घर का खाना ही थोड़ा सा खा लेता हूँ। इससे आप आपके इंसुलिन साइकिल को हैम्पर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे बॉडी में जब आप कार्ब्स इंटेक करते हो, जब प्रोटीन इंटेक करते हो, जब खाना खाते हो, उसके बाद वो खाना ग्लूकोज में फ्रैगमेंट हो जाता है। मतलब वो खाना को बॉडी तोड़ने के बाद, उस खाने को बॉडी तोड़ने के बाद तैयार करता है ग्लूकोज, प्रोटीन, बहुत ज्यादा सारी चीज जो शुगर्स, ग्लूकोज आई मीन शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जब ब्लड में आता है तो हमारा जो पैनक्रियास है, वो बॉडी पैनक्रियास को सिग्नल जाता है कि आप इंसुलिन बनाओ, क्योंकि इंसुलिन ही वो गेटवे है, वो माध्यम है जो आप ये ग्लूकोज को आपके हर एक सेल में पहुंचाएगा, वो सेल में अंदर जाने के लिए मजबूर करेगा ये इंसुलिन ही। तो आप सोचो कि आप बार बार एक बार दिन में 2 बार खाने के बदले आप 3-4 बार 5 बार खा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। आप सोचोगे तो इससे क्या ही हो सकता है, मैं थोड़ा थोड़ा खा रहे हो। मगर आप जब भी कुछ खाना इंटेक करते हो, आप कोई भी फूड हो सकता है, राइस, कार्ब्स टाइप का कोई खाना, और स्पेशली आप जंक फूड खा रहे हो और थोड़ा सा बिस्किट खा लिए, आप तो तब नहीं देख रहे कि इस बिस्किट में क्या है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड मैदा है, क्या है, आप तो नहीं देख रहे। आप जब वो उसको खाओगे उसके बाद आपके बॉडी में बार बार इंसुलिन इंक्रीज होगा, बार बार आपका बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। और जब बॉडी में बार बार इंसुलिन इंक्रीज होता है तब बॉडी फैट बर्निंग मोड से फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। मतलब उस टाइम में आपका बॉडी फैट को बर्न नहीं करता, फैट को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, ग्लूकोज को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, फैट को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अब देखोगे कि आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं, इंडियंस क्या करते हैं, सारे इंडियंस में जो बैड हैबिट्स है, आप कुछ खाना खा लिए, किसी के घर में गए, थोड़ा सा मिठाई दे दिया, खाना खा लिए, उसके बाद सुबह उठने के बाद थोड़ा सा चाय बिस्किट खा लिए, तो हर टाइम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि उन लोगों का इंसुलिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हमारे पेरेंट्स का, हमारे जो घर परिवार में जो लोग हैं, तो सुबह आके एक ही उन लोगों का जो मेन मोटिव है कि सुबह उठने के बाद थोड़ा सा चाय बिस्किट हो जाए, थोड़ा सा कुछ नमकीन हो जाए, ठीक है। तो ये बार बार खाने से क्या होगा कि
कि उन लोगों के बॉडी में इंसुलिन इंक्रीज होता है और इंसुलिन इंक्रीज होने के बाद जो फैट बर्निंग मोड से बॉडी फैट स्टोरेज मोड में जाता है, उससे के लिए हमारे बॉडी में आप देखोगे इंडिया में थोड़ा सा बेली फैट निकल आता है। तो इसका रीजन एक ही है, इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाना। तो इंसुलिन को बार बार अगर आप हैम्पर करोगे तो आपके बॉडी में ये चीज फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो ये जो 4 पॉइंट थे मैं बताया कि अवॉइड जंक फूड, मेक योर स्लीप शेड्यूल गुड, तो आपको स्लीप शेड्यूल को ठीक करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अवॉइड जंक फूड। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे कोई बार बार कुछ फ्रीक्वेंट ईटिंग, जो फ्रीक्वेंट ईटिंग आप करते हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट वर्कआउट मिस करना। आप वर्कआउट को कभी भी मिस नहीं कर सकते। कि आप सोचोगे कि आज थोड़ा सा घर में ही बैठ जाते हैं, आज जिम जाने का कोई जरूरत नहीं, आज थोड़ा सा वॉक करने का कोई जरूरत नहीं, और आप हर दिन रनिंग में जाते हैं, आज मूड नहीं कर रहा है, आज छोड़ दो। ये जो थॉट है आपको लगेगा कि इससे क्या ही हो जाएगा, मगर इससे बहुत कुछ होगा। आपका बॉडी इससे हैबिचुएट हो जाएगा कि हम तो चीट कर ही सकते हैं, हम तो इसको एक दिन 2 दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा। मगर आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मैं इतना तो वर्कआउट हर दिन करूंगा ही करूंगा, नहीं तो आप एक एस्थेटिक बॉडी और एक अच्छा फिजिक कभी भी अचीव नहीं कर सकते। आपका फैट लॉस कभी भी नहीं अच्छे से अचीव होगा, और अचीव होगा भी तो बहुत ज्यादा लेट होगा। आप जब सोच रहे हो कि 3 महीने का अंदर अंदर में जो फैट लॉस करना है, मुझे एक अच्छा फिजिक में पहुंचना है, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप आपकी गोल्स को लेके, आपके वर्कआउट को लेके अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपका रिजल्ट भी कंसिस्टेंट नहीं आएगा। तो ये 4 मिस्टेक अगर आप करना बंद कर दोगे तो आप इजीली देखोगे कि आपका फैट लॉस बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। आप जो चीज सोच रहे होते कि 4 महीने में अचीव होगा मेरा, ये जो हेल्दी फिजिक है वो 4 महीने में अचीव होगा, आप देखोगे नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर ही आप आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट था इस वीडियो में। आप इसको अगर मेंटेन करोगे तो बहुत ही अच्छा चीज आप मेंटेन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फिजिक आप आराम से बना सकते हो। इसमें यहाँ पे कुछ भी कंपटीशन नहीं है, आपको सिर्फ अपने से डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन ही यहाँ पे सक्सेस का मूल मंत्र है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।